उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भावे है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपा। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चौगति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार। विश्व में सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। उससे छोटा पाप है चार कसाय। उससे भी छोटा पाप है 5 पाप। लेकिन समझ में नहीं आता है ये मिथ्यात्व। हमें सबसे बड़ा पाप लगता है हिंसा। हिंसा समझ में आती। परमाणु बम पटकने वाला आपको बहुत बुरा लगता है। चोरी करने वाला आपको बहुत बुरा लगता है। जब परमाणु बम पटकने वाला बुरा लगता है तो फिर और की तो क्या है, बात ही क्या रही। आपको अंजन चोर सप्तव्यसनी चोर व्यसन करने वाला बुरा लगता है। और टोडरमल जी साहब लिखते हैं सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर सबसे पहले मिथ्यात्व छुड़ाया है। सप्त व्यसन करने वाला उसी भव से मोक्ष जा सकता है, लेकिन आत्मा को भूलने वाला असंख्यात भव में मोक्ष नहीं जा सकता। क्या बोला? सप्त व्यसन करने वाला जीव उसी भव से मोक्ष जा सकता है, लेकिन आत्मा को भूलने वाला द्रवलिंगी मुनि, मुनि वो मुनि कह रहा हूं, मुनि द्रवलिंगी मुनि, वो भवांतर में भी मोक्ष नहीं जाता है। आप सोचो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सोचो। ये मिथ्या सबसे बड़ा पाप है। हम सब लोग क्रोध मान माया लोभ के पत्ते तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई मुझे बुरा समझेगा इसलिए क्रोध नहीं करना। समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है, परिवार में रहना है। बच्चे क्या कहेंगे, मम्मा गुस्सा करती है, पापा गुस्सा करते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं चार कसाय उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप, विश्व का सबसे बड़ा पाप, भयंकरतम पाप। 1 करोड़ परमाणु बम पटक दे, हजारों बार असंख्यात बार पृथ्वी का नाश कर दे, इससे भी बड़ा पाप है मिथ्या। भगवान होने पर भी अपने को भगवान नहीं मानना इतना बड़ा पाप है। भगवान होने पर भी भगवान नहीं मानता। समर्थ होने पर भी असमर्थ मानता है। समस्त पापों को चकनाचूर करने की शक्तिधारी होने पर भी अपने को दीन मानता है। कि करोड़ों बम पटकने से ही बड़ा पाप है। करोड़ों बम पटकने के बाद भी पृथ्वी पर मनुष्य रहेगा, जीव जंतु रहेंगे रहेंगे, लेकिन आत्मा का तिरस्कार करने वाला जीव निगोद में चला जाता है। कितना बड़ा पाप होगा जरा सोचो। अभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आती, मैं जानता हूं, इसलिए मैं इसी चर्चा को उठा रहा हूं इस समय। आत्मा को जानते ही चार कसायों का अंत कैसे हो जाता होगा। आचार्यों ने चार कसायों का अंत करने के लिए नहीं कहा। आचार्यों ने ये कहा है भूल आपको भरमत बाद तू आत्मा को जान, चार कसाय अपने आप नष्ट हो जाएंगे। स्विच ऑफ कर, पंखा अपने आप रुक जाएगा। कितनी भी स्पीड हो, कितनी भी स्पीड हो, कितना भी कूलिंग सिस्टम हो, स्विच ऑफ करते से ही शांत हो जाएगा। तू चार कसाय मत रोक, मत देख। चाहे जितनी चार कसाय हो तेरे पास, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय, डोंट वरी। एक बार अपने को पहचान, तू भगवान है। भगवान पहचानते ही चार कसायों का अंत होता है। करना नहीं है, होता है।
मन वचन काया सुधारने नहीं है। ये उपचार से कहा है कि मन वचन काया खराब है। परमार्थ में देखा जाए तो मन वचन काया खराब होते ही नहीं है, मन वचन काया का परिणमन होता है। मन वचन काय खराब नहीं होते, केवल उपचार से कहा है। तू आत्मा को भूल गया इसलिए कहते हैं। दृष्टांत, बहुत सुंदर दृष्टांत। एक बालक अपनी मां के साथ किसी के रिश्तेदार के घर में गया और उनका बालक एक बहुत सुंदर खिलौना से खेल रहा था। वो 10,000 रुपए के खिलौने से खेल रहा था। तो उस बालक को वो खिलौना बहुत अच्छा लगा। वो जिसके घर में मेहमान बनकर गया था, वो बालक उसका खिलौना लेकर खेलने लगा। और जब वापस घर चलने का नंबर आया तो वो उसको ले जाने लगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, अच्छा खिलौना लगा तो लेकर के जाने लगे। तो बच्चा रोने लगा, होस्ट का बच्चा रोने लगा। तो तुम्हारी मम्मी क्या बोलती थी? दे दे, गंदा, छिछी, कितनी गंदा, दे दे इसका गंदा खिलौना। देखा है कभी आपने बचपन में देखा है ऐसा? आपकी मम्मी ने आपके साथ किया होगा। अभी हम प्रश्न है हमारा, उस खिलौनों के देखने पर गंदगी कहाँ है? खिलौना तो गंदा नहीं है। और वो जिस बच्चे का है उसे लेके खुश हो गए, वो तो नहीं कह रहा गंदा है। तुम तो बोल रहे गंदा है, वो तो बड़े लेके खुश है। और तुम्हारा बच्चा खिलौना छोड़ देता है, गंदा है। हमारा प्रश्न है, गंदा है या छुड़ाना है? पंचेंद्रिय के विषय मन वचन काय गंदे नहीं होते, उनका कोई परिणमन गंदा नहीं होता है, केवल उपचार से गंदे कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि तू अपने को भगवान नहीं देखता। एक बहुत सुंदर स्त्री अपने पति से तलाक लेकर के और बहुत सुंदर वेश बना करके, आभूषण पहन करके, खूब डिजाइन से सज धज करके बहुत सुंदरता के साथ सड़क पर निकलती है। लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? कैसी गंदी है, गंदी है, देखो सुंदर है, सजी धजी है। अरे अरे क्यों, क्या हो गया? अरे इसका इतना अच्छा पति था, उसे छोड़कर सड़क पर भटकती फिर रही। क्या कहोगे बोलो? जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं वे भी गंदे कब हो जाते हैं? पति के छोड़ देने के उपचार से। ऐसे ध्रुव को छोड़ देने के उपचार से तेरी पूजा गंदी है। ध्रुव को भूल जाने पर तेरा व्रत उपवास गंदे हैं। ध्रुव को भूल जाने के बाद तेरे मुनि दशा, अणुव्रत, महाव्रत सब गंदे हैं। हाँ बोलो भाई, छैडला में कौन सी पंक्ति आएगी इसके लिए? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख, सुख लेश नहीं पाया। बहुविधि क्लेश भोगो तो भोगो, ऐसा लिखा है, बहुविधि क्लेश भोगो तो भोगो। व्रत उपवास के नाम पर, मुनि दशा के नाम पर बहुविधि क्लेश भोगो तो भोगो, किंचित मात्र भी सुख नहीं होगा। आइए अब इस पर्दा को हटाते हैं अपन। आत्मा को जानने पर चारों का साय कैसे मिटती है? आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा परमात्मा है, आत्मा भगवान है, आत्मा सर्वज्ञ समान है, स्वभावी है। इसमें से सर्वज्ञता प्रकट होती है, अनंत सुख प्रकट होता है। ध्यान से सुनिए, हमें क्रोध कब आता है बता सकते हो? जब पर की कामना होती है और वो ना मिले। पर की कामना होती है और कोई उसमें अंतराय डाले। पर की कामना होती है और कोई हम पर डिस्टर्ब करे, नहीं मिलेगा, ये हमें क्रोध आता है। लेकिन जरा सुनो, सोचो 100% सुख आत्मा में मिल जाए, वो लड्डू में सुख ढूंढेगा क्यों? और लड्डू में सुख नहीं ढूंढेगा तो रोकने वाले पे गुस्सा होगा क्यों? टेलीविजन देखने में दुख आता है कि सुख? जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो जो बोलना है बोलो, सुख। लेकिन 100% नॉलेज होता हो, सर्वज्ञ हो जाओ, तो टेलीविजन कौन देखेगा? 100% लोग झलक रहा है, बताओ टेलीविजन कौन खोलेगा? बोलो, लोग तेरे ज्ञान स्वभाव में झलकेंगे तो गूगल सर्च कौन मारेगा? बताओ, मोबाइल का लोभ क्यों होगा, टीवी का लोभ क्यों होगा? वो क्या क्या होता है तुम्हारे जैसा गैजेट, इनका लोभ क्यों होगा? आज सोच का देना ना, सोच। अरे तू परिपूर्ण है ये नहीं जानता इसलिए लोभ हुआ है। परिपूर्ण जानने के, एक बार बताओ, केवली भगवान को कौन सी चीज मिले जिसका वो अहंकार करेंगे और गजब मेरे पास है?
केवल ज्ञान और आनंद सुख से ज्यादा क्या हो सकता है? बताओ, मान क्यों होगा? बोलो, जब केवल ज्ञान और आनंद सुख ही मिल जाए आत्म स्वभाव के आश्रय से, तो मायाचारी से क्यों लेगा? बताओ, मायाचारी से कोई चीज तभी तो लेना चाहते हैं जिसमें सुख है। अब एक लाइन में बोलो, आत्मा में सुख है, जानते सही चार कसाय का अभाव हो गया। आत्मा को जानते सही चार कसाय का अभाव हो गया। क्या जानते सही कि ये परिपूर्ण है? क्या जानते ही ये सुखमय है, सुख स्वरूपी है? आनंद ज्ञान तो अपने आप प्रकट होगा। ओहो, अब बताओ उपाय क्यों करे? सिद्ध भगवान सिद्धालय जाएं कि स्वर्ग जाएं? बताओ, जो सिद्धालय में जाने लायक है वो स्वर्ग में जाके खुश कैसे होगा? कैसे खुश होगा बताओ? स्वर्ग का लोभ कैसे होगा? आत्मा के बच्चे नहीं होते। अभी ऊपर विधान चल रहा था ना, ऊपर विधान में आ रही थी लाइनें सब, आत्मा के बच्चे ही नहीं होते तो पुत्र का लोभ क्यों होगा? आत्मा की शादी नहीं होती बताओ, इसलिए पुत्र आदि का लोभ क्यों होगा? मेरा जन्म ही नहीं होता, माता पिता का लोभ कैसे होगा? धन सुख रहित है, धन वांछा रहता है, ऊपर चल रहा था धन वांछा रहित, तो धन की वांछा क्यों होगा? जो परिपूर्ण केवल ज्ञान धन मिल गया तो। अब टोडरमल जी की भाषा में बोलता हूं, टोडरमल जी की भाषा में, भ्रम का मूल कारण है अल्प ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान। तुम्हें क्षोभसम ज्ञान है ना, पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण सुख नहीं है, इसीलिए तुम भ्रम करते हो। जरा एक बार सोचो, केवल ज्ञान के बाद, अनंत सुख के बाद तुम क्या चाहोगे? बोलो, किस में सुख ढूंढोगे? बोलो, कहां ढूंढोगे? फिर क्यों चाहोगे, क्यों तरसोगे? अभी इतनी बुरी स्थिति है बेचारा, भगवान परिपूर्ण होने पर भी, गायक होने पर भी, भगवान बनने की ताकत वाला, अनंत दर्शन ज्ञान चारित आत्मा में ऐसे प्रकट हो जाए, ऐसे, इसे तो जानता नहीं, भूल आपको। और अब हम क्या कहते हैं, हमें तो कुछ, अब लोभ की कथा सुनाने बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा है, अनंत है, तृष्णा की खाई। सुना है वो टोडरमल जी ने क्या लिखा है? एक एक जीव की मन में आशा रूपी तृष्णा का गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक की समस्त सामग्री उसमें एक अणु बराबर है। इतना बड़ा गड्ढा है और 3 लोक की संतुष्ट क्यों नहीं होते? 1 लाख की जॉब मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं, 10 लाख की मिल गई तो भी संतुष्ट नहीं, एक फैक्ट्री खुल गई तो भी मत, अब क्या कहते हैं, भूखा, 2 खुल गई तो भी भूखा, 4 खुल गई तो भी भूखा, 8 खुल गई तो भी भूखा। ढोर, तेरे से जैसा पामर कौन होगा, 2 रोटी खाने के लिए 50 फैक्ट्री चला रहा है, ढोर कहीं का। 2 रोटी खाना है, 2 रोटी, 4 रोटी खा लेना, और क्या करोगे? मुश्किल है। आत्मा को जानने पर क्रोध मान माया लोभ कैसे होगा? मैं तो अभी समय नहीं, मैं कहूं आज के दिन इस पर निबंध लिखो कि आत्मा को ऐसा कैसे जाने कि जैसे क्रोध मान माया लोभ ना हो। सोचने वाली बात है ना। हमने पढ़ा तो है कि आत्मा को जानने पर 4 कसायों का अंत हो जाता है, हो कैसे जाता है? प्रश्न तो ये है। हम आत्मा जानते हैं लेकिन परिपूर्ण नहीं जानते, इसलिए क्रोध मान माया लोभ होती। हम पर में से सुख ढूंढते हैं तो क्रोध आता है, मिल जाता है तो मान हो जाता है, नहीं मिलता है तो मायाचारी करते हैं, और मिल जाए तो और लोभ। लेकिन जरा फिर से कहता हूं, अभी आपको डिग्रियों का लोभ होगा, बीए, एमए, फिर फला, फिर फला, फिर फला, फिर पीएचडी, ओ डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर, ढोर, केवल ज्ञान की हत्या करके डॉक्टर बनते हो। 4 कसाय का अंत समझ में आया कुछ? अब जब पर में सुख ही नहीं तो हिंसा क्यों करेगा? बताओ, सारी हिंसा काय के लिए है? पर में सुख है और एनी हाउ आई वांट टू अचीव, आई वांट एनी हाउ। हिंसा कहां पे होती है? बता दो, हिंसा कब कब होती है? पर में सुख मानता है, वो पर को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जान लड़ा देता है। पैसे में सुख मानता है, उसके लिए जान लड़ा देता है। कहावत क्या है तुम्हारी, बाप बड़ा ना। भारत के कितने मुगल शासक ऐसे हैं, मुगल शासक, बाकी के भी हो सकते हैं, लेकिन मुगल शासक बहुत फेमस हैं, अपने बाप को मार करके राज्य लिया, अपने भाइयों को मरवा दिया, जवान भाइयों को, बहादुर भाइयों को मरवा करके राज्य लिया। हिंसा क्यों हुई? पर में सुख। अभी तक आपने बहुत प्रवचन सुना होगा, पर में सुख बुद्धि, पर में सुख बुद्धि, पर में सुख बुद्धि। समय साहब जी में इसको कहा है भोक्तृत्व बुद्धि।
सुख बुद्धि का नाम क्या है समय सार जी में? भोक्तृत्व बुद्धि। ये भोक्तृत्व बुद्धि सारे विश्व के पापों की जड़ है। सारे विश्व के पापों की जड़ है भोक्तृत्व बुद्धि। भोगना चाहता तो हिंसा करके भोगना चाहता है, झूठ बोल करके भोगना चाहता है, चोरी करके भोगना चाहता है, कुशील करके भोगना चाहता है। वेश्याएं क्या है? आभूषण भोगना चाहती हैं, मैल भोगना चाहती हैं, पैसा भोगना चाहती हैं, तो कुशील करके भी भोगना चाहता है, लुट करके भी भोगना चाहता है, परिग्रह करके सुख मानता है। ये है क्या के लिए? जिसमें सुख मानते हैं उसको हम स्टोर करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा और लाओ और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ो। आगे 5 पाप। एक आत्मा को भूलकर 4 कसाय और 4 कसायों की अभिव्यक्ति 5 पाप और 5 पापों का सड़ा हुआ रूप सप्त व्यसन। लिंक है लिंक। और जैसे ही आत्मा को जाना, इसलिए मेरी पूज्य गुरुदेव श्री केवल आत्मा पर जोर देते थे। उनके पूरे 9000 प्रवचन ऑन रिकॉर्ड हैं, वो केवल आत्मा 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 के गीत गाए। मित्र पक्ष में प्लान बताए जाते हैं, सप्त व्यसन कैसे छोड़े जाएं, 5 पाप कैसे छोड़े जाएं, कहानियां भरी गई हैं ढेरों। पूरे विश्व में पत्ते तोड़ना सिखाया है और हमारे जिनागम ने जड़ काटना सिखाई। स्टोरी सुनी होगी सबने। विष वृक्ष के फूल फल पत्तों से लोग मर रहे थे। विष वृक्ष के, विष पॉइजन का विष वृक्ष, जिसके ऊपर वो पत्ता गिरता वो मर जाता। तो समझदार आदमियों ने सारे पत्ते तोड़ने शुरू कर दिए। खुश हो गए, अब पत्ता गिरेगा कैसे? फूल आ गए, फूल गिरा, फूल को खाकर जानवर मरने लगे, तो सारे फूल तोड़ते फिर रहे, सारे फूल तोड़ दिए। थोड़े दिन फूल फल पत्ते फिर आ गए, फिर काट दिए, फिर आ गए, फिर अरे ना ना रहेगी डाल, ना आएंगे फल फूल पत्ते, काट काट दिए। वो सारी ब्रांचेज काट दी, उसकी सारी ब्रांचेज। थोड़े दिन ब्रांचेज फिर आ गई, फल फूल पत्ते फिर आ गए, फिर काट दिए, फिर आ गए। अनादिकाल से हम ब्रांच काट रहे हैं। प्रभु सुन, जब तक तू पर में सुख मानेगा तू लोभ नहीं छोड़ पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा। तू ड्रामा कर सकता है, नहीं नहीं मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है, झूठ बोलता है। आत्मा को जाने बिना, एक शब्द खा गए हम, आत्मा को जाने बिना माने क्या जाने बिना? सुख स्वरूप, परिपूर्ण, केवल ज्ञान स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी। प्रभुत्व शक्ति भूल गई, आत्मा नहीं भूल गई। आत्मा तो तुमने रट ली, हाँ मैं आत्मा हूं, हूं छू आत्मा, ये तो तुमने रट लिया। कैसा आत्मा? परिपूर्ण। आगे बोलो, शुभम बोल आगे, सुख स्वभावी आगे बोल, केवल हाँ सर्वज्ञ स्वभावी प्रभु हूं। ऐसा भूल करके अब किताबों में सुख ढूंढते तो 10-10 12-12 घंटा माथा मारते हैं, फिर थक जाते हैं। हे भगवान, आपको पता है दुखी आदमी क्या बोलता है ग्रंथों के बारे में? बोलूं बोलूं कि तू बोलेगा? बोलेगा, तू बोलेगा, देख तू ही बोलेगा। अंग्रेज मर गए, हाँ क्या बोलते आगे, क्या बोलते शुभम? हमारी जान को आफत खान हमारी आफत के लिए अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज मर गए और अंग्रेजी छोड़ गए। समझ में आया? स्वयं नहीं समझ में आया? अंग्रेज चले गए कि नहीं भारत से, और अंग्रेजी छोड़ गए। अपन पढ़नी पड़ रही है, ऐसे ही आचार्य चले गए, हमारी जान को शास्त्री छोड़ गए। क्यों शास्त्री करना पड़ रही, कोर्स करना पड़ रहा है? क्या है? दुखी आदमी। लिखा है टोडरमल जी सामने, पढ़ लेना आज। पूज्य अपूज्य को भी नहीं गिनता। किसको नहीं गिनता? पूज्य अपूज्य को भी नहीं गिनता। जब पाप करना होता है ना तो हमें पूज्य जन भी बुरे लगते हैं। चोर को अचानक पुलिस वाले आ जाए तो बुरे लगते हैं, जी आ गए यार, आज मर जाए तो अच्छा है। अरे मालूम है जो मर जाएंगे पुलिस वाले सारे तो तेरे घर में भी चोरी होगी, तेरे घर में भी डांका होगा, तेरी लड़की का भी किडनैप होगा। फिर लेकिन अपराध करने वाले को लगता है पुलिस ना हो रही तो अच्छा, पुलिस ना रहे। लेकिन भाई साहब पुलिस नहीं रहेंगे, तेरी बीवी बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, लिंक समझ में आ गई? फिर से बोलूं एक बार। आत्मा को
भूल कर, क्या क्या भूल कर? परिपूर्ण स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, सुख स्वभावी, प्रभुत्व कहो, सब लिखा हुआ है, 47 शक्ति, तुम्हें जो जो बोलना है बोलो, अनंत गुणमय आत्मा। वो हो, इसे भूलने पर हम पर में सुख मानते हैं, भोगतत्व बुद्धि, और भोगतत्व बुद्धि में निकलते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, और उनकी अभिव्यक्ति होती है 5 पाप, और 5 पापों का सड़ा हुआ रूप सप्त व्यसन। दुनिया सप्त व्यसन छुड़ाती, मैं नहीं छुड़ाता, मैं तो कहता और कर, तेरे में दम होएगा, बस विचार करके कर। रियली मेरे पास आओगे मिलने तो मैं यही कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने आज तक किसी से घृणा नहीं की, किसी से भी। कितना भी पापी आया हो, उसने कहा भाई साहब मैं तो मरने जा रहा हूं, मैं मत मर, तुझे मैं मार डालूंगा, मरना मैं सिखाऊंगा तुझे, चिंता नहीं कर, जिसे मरना हो मेरे पास आओ, ढंग से मारेंगे। एक कहानी है, एक कहानी उसमें आया, एक बहुत गलत काम किए दोनों ने, बेस्या ने और बेस्या की चाहने वाले राजकुमार ने, दोनों। फिर बाद में जब उन्हें समझ में आया तो दोनों बोले कि वो बेस्या बोली अपन मर जाते। उसका जो बेस्या सेवी पुरुष था वो बोला मर करके तो इस दुनिया में ही रहना पड़ेगा, आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्म साधना करेंगे। मर करके तो इसी दुनिया में फिर जन्म लेंगे, फिर कुत्ता बन गए तो किसी कुतिया को ढूंढते फिरेंगे, जानवर बन जाएंगे, किसी न किसी को ढूंढते फिरेंगे। 84 लाख योनि में ये मरना ये तरीका नहीं है, इस गंदी दुनिया में नहीं रहेंगे, अब इस गंदी दुनिया में ही नहीं रहेंगे। आत्महत्या नहीं, आत्म साधना करेगी, मोक्ष चला गया वो जी, मोक्ष चला गया। हाँ, उसी भाव से ही तुम उसका नाम अंजन चोर कह सकते हो, उसी भाव से मोक्ष चला गया। आत्महत्या नहीं की उसने, सप्त व्यसन किए थे। ललितांग नाम का राजकुमार था, ललितांग नाम का राजकुमार, अंजन चोर तो नाम फेमस पड़ गया। ललितांग बहुत बड़े राज्य के स्वामी का बेटा, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन वो गलत है, गलत संगति में हो गया सारा, गलत संगति में सप्त व्यसन करने लगा। लंबी स्टोरी पढ़ लेना अंजन चोर की। आखिरकार जब समझ में आया तो आत्महत्या नहीं की, आत्म साधना की और मोक्ष चला गया। चलो वापस आओ। हाँ, आत्मा को जानने पर समझ में आ गई अब तो सबको बात। ओहो, अब क्या अब 24 घंटे आपको क्या करना चाहिए? पत्ते तोड़ने हैं या जड़ काटनी है? जड़ काटनी है या पॉजिटिवली बोलो, पॉजिटिवली बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं। अभी एक बच्ची आई, मरते समय कोई ने पूरे जीवन पाप किया हो, मरते समय नमोकार मंत्र बोले तो स्वर्ग जाएगा कि नरक? तो मैंने कहा नरक। हाँ, हमने तो सुना स्टोरी में नमोकार मंत्र पढ़ने वाले स्वर्ग जाते हैं। मैंने पुआ बाबाई का राज नहीं है, पूरी जिंदगी पाप करता रहे, आखिर नमो रेंता नम, ओ ऐसा नहीं होता। तो फिर मैंने उस बच्ची को कहा नमोकार मंत्र वेद अपने को आत्मा जानने वाला, अपने को आत्मा जानने वाला या तो पहले नरक में जाएगा या स्वर्ग चला जाएगा या भोग भूमि में चला जाएगा, लेकिन आत्मा जानना पहली शर्त है। नमोकार मंत्र कोई शब्दों का नाम नहीं, ध्यान रखना। नमोकार मंत्र का सार है मैं आत्मा हूं। यदि मैं आत्मा हूं ये जान लिया तो तूने नमोकार मंत्र जप लिया। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्टि अरहंत की ही अवस्था, आत्मा की ही अवस्थाएं, पांचों परमेष्टि आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। वो पांचों परमेष्टि यही बताते हैं कि मैं आत्मा हूं। जेने आत्मा ने ओढ़ख्यो तेने बद्धु ओढ़ख्यो बद्धु ओढ़ख्यो बद्धु। श्रीमद जी ने क्या लिखा? आत्मज्ञ सो सर्वज्ञ। आत्मज्ञ, ओह ये तो बहुत बड़ा काम है। आचार्य कुंकुम स्वामी लिखते हैं जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को जाना। अभी भी अपने को आत्मा हल्का लग रहा होगा, नहीं पंडित जी आप बताओ मैं अणुव्रत ले लूं? अरे तू आत्मा तो जान। नहीं नहीं वो तो नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे कभी अणुव्रत करते करते करते, मंद कसाय करते करते, व्रतोपास करते करते कभी ना कभी आत्मा समझ में आ जाएगा। मुझे आप प्रतिज्ञा दे दो। तो पहली प्रतिज्ञा कर मैं आत्मा हूं। पत्ते मत तोड़, फिर कह रहा हूं पत्ते मत तोड़। एक बार पत्ते तोड़ने चला जाता ना जो आदमी, वो बिल्कुल क्या कहूंगा, अच्छे शब्द नहीं इसलिए नहीं बोलता, लेकिन सच्ची बात तो है, वो उसका पूरा का पूरा उपयोग डाइवर्ट हो जाता है। तेरे से बढ़िया मेरी क्रिया, तेरे से बढ़िया मेरी क्रिया, तेरे से बढ़िया मेरी क्रिया, मेरे जैसा ब्रह्मचारी नहीं, मेरे जैसा क्रियाकांडी नहीं, हे शुद्ध कपड़ा छू छू,
अरे छू छू कर दे रहे खत्म। अरे पत्ते मत तोड़, ये कह रहा हूं। पहले तू ध्रुव को जान। ध्रुव और शुद्धात्मा को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला कपड़े छू जाने पर क्रोधित नहीं होता। क्यों? मैं भोजन के बिना रह सकता हूं, लेकिन ज्ञानानंद के बिना नहीं रह सकता। और ज्ञानानंद करने वाला कभी क्रोधी नहीं हो सकता। क्या कहा? क्या बोला? ज्ञानानंद करने वाला। जिन त्यागियों को गुस्सा आता है उन्हें विचार करना चाहिए। जरा सी बात में करंट क्या बताएं, इस दुनिया में कोई त्यागी व्रती ढंग के नहीं है, एक मैं ही अकेला हूं बस। कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको देखूं? सुना, जो ज्ञानानंद करते हैं वो सबको भगवान आत्मा देखते हैं। रुक गया मैं कुछ कहते कहते, बड़ी बात कहना होती है तो रुक जाता हूं। बोलू शुभम? शुभम, अरे बोलू हाँ या नहीं? हाँ सुनना, बहुत मार्मिक बात है। ज्ञानानंद स्वभाव को जानने वाले, सबको भगवान आत्मा जानने वाले, वे गए हुए दोषों को देखते हैं, व्यक्त दोषों को नहीं देखते, प्रकट दोषों को नहीं देखते, गए हुए दोषों को देखते। और पहला हर्ष की बात है कि तू कह रहा है मैं आत्मा हूं। ओ गजब, તમે दारू पियो छो? कम ऑन। दारू? अरे दारू पत्ता है। उसने पहली बार कहा है मैं आत्मा। उसने पहली बार कहा है आत्मा है। आत्मार्थी ट्रस्ट के पंच कल्याणक में कोई दारू पीने वाला भी मोक्षु मंदिर में आ गया। दारू प्लस मोक्षु मंदिर में आ गया, पंच कल्याणक में भी आ गया। चलो वो राजा माजा भी बन गया होगा, कुछ बन गया होगा, कुछ दारू छाप। तो उसकी आलोचना हो रही थी, मेरे कान में भी आई आलोचना, मुमुक्षु दारू पीते ही। मैंने प्रवचन में ठोका, मुमुक्षु दारू नहीं पीते हैं, दारू पीने वाले मुमुक्षु बन गए हैं। नहीं समझ में आई कछु मुमुक्षु दारू नहीं पीते, दारू पीने वालों को भी दारू अच्छी नहीं लगी, आत्मा अच्छी लगी है। अभी घटते घटते मिट जाएगी, अच्छी तो लगने दे। पहली वैरायटी है इस दुनिया में, तू आत्मा है। तुझे लगता है मैं आत्मा हूं, बस हो गया सारा काम, हो ही गया। इसके बाद पत्ते हैं अपने आप ही सूख के टूट जाएंगे, अपने आप ही सारी डालियां गिर जाएंगी, अपने आप ही फूल फल आना बंद हो जाएंगे। करके देख लेना, जड़ काट के देखो फिर क्या होता है। हाँ, जड़ काटना हो तो क्या करना है? अभी एक गीत गाया था, गीत सुना था, गीत लोरी है लोरी। छोटा छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसे रोज सुनाओ। छोटे छोटे पग ध्रुव से ना डगमग। हमें नहीं मालूम तू डगमग गिर पड़ना, लेकिन ध्रुव से डगमग नहीं हो सकता। तू ध्रुव ही रहेगा, तू गिर पड़ेगा तो भी ध्रुव ही रहेगा। छोटा सा है मुख ध्रुव मां कहता सुख। वाह, यही पहली पुकार है। इतना रोमांच हुआ, पंडित साहब ने जब एक कविता पहली बार सुनी ना, भगवान बनने जन्मे हम, तो जैसे वो नहीं हो जाती एकदम क्या कहलाते हैं हम, एक्साइटमेंट, एकदम फुरेरी आ जाती है। हमारे बुंदेलखंडी के तो फुरेरी आ गए, एकदम रोमांच हो आता है। 3 साल का बच्चा, बच्चे मांगे मम मम मम, ये सारी दुनिया में फेमस है। बच्चे क्या मांगते हैं? मम मम। तो ये लाइन तो सारी दुनिया ही की है। बच्चे मांगे मम मम मम, धर्म करेंगे हम सब सिद्धों को नम नम नम, भगवान बनने जन्मे हम। एक लाइन में साध्य, दूसरे में साधक, भगवान बनने जन्मे हम सब सिद्धों को 4 लाइनों में पूरा ही आ गया। एक छोटा सा बच्चा ऐसा गाए, तबीयत खुश। आचार्य कुंकुम स्वामी की मां ने संस्कार दिए थे, संस्कार पढ़ लेना आप लोग, जो चाहो तो मेरे से ले लेना। आचार्य कुंकुम की मां ने कैसे संस्कार डाले थे। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, गलतियां होती हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, सारा काम होता है। माँ क्या कहती थी उसे, वो देखने लायक है उसमें। मैंने इसलिए संवाद पसंद किया है कि अभी हम जैन होकर के भी ये कहते हैं जीजाबाई के संस्कार, शिवाजी में, दुनिया की आदर्श माता। मैंने हम अपनी किताबों में आदर्श माता नहीं ढूंढ पाते कि जिन्होंने आदिनाथ को जन्म दिया था। तो मेरी बहुत इच्छा है कि आदिनाथ की माँ ने क्या संस्कार दिए होंगे, पेरेंटिंग कैसी की होगी, कुंकुम स्वामी की पेरेंटिंग कैसी हुई होगी, अकलंग निकलंग की पेरेंटिंग कैसी हुई होगी। इस पर मेरा जोर है दिमाग पर
हमें झट लगता है, वो जो जो हम किताबों में पढ़ लेते हैं वही हमारा सच्चा लगने लगता है हमको। समझ में आया? आत्मा को परिपूर्ण जाने बिना लोभ नहीं मिटेगा। तू पत्ते मत तोड़। पंडित जी मैं 5 लाख रख लेता हूं अपने जीवन में, डॉक्टर साहब ने लिखा है उसमें 5 लाख, एक कितने लाख, अब 5 लाख दे, 5 साल बाद वैल्यू क्या बचेगी उसकी? जिनवाणी में इसीलिए पैसे के दान को दान नहीं कहा, नंबर 1, और पैसे की सीमा करने का नियम नहीं है। सब लोग सुन लेना बेटे, सब भी लोग गलती करते हैं हिंदुस्तान में। मेरा तो 10 लाख का नियम है। आगम विरुद्ध है बात। जिनवाणी में नहीं लिखी 10 लाख की मर्यादा करो, 1 करोड़ की मर्यादा करो, 2 करोड़ की मर्यादा करो, लिखा ही नहीं है। काय की मर्यादा? जितने पैसे में भी आएगा, 50 मीटर कपड़े की मर्यादा, 100 मीटर कपड़े की मर्यादा। कपड़ा तो चाहिए ना। अब रेट बढ़ जाए तो क्या करेंगे? हमें नहीं मालूम, हमें तो 100 मीटर कपड़ा जिंदगी में लगेगा। 100 मीटर कपड़ा रखेंगे एट एनी टाइम। 100 मीटर कपड़ा, 10 जोड़ी कपड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं। पैसे की मर्यादा करने वाले इतने लोग रो रहे हैं, 99 नहीं 100% लोग रो रहे हैं। क्या बताएं पंडित जी, अभी 2 लाख की मर्यादा करी थी, अभी 2 रुपया जैसे रह गए। अब गेहूं महंगा हो गया, अब दाल सब्जी महंगी हो गई, अब दूध महंगा हो गया, हम तो परेशान है। तो तेने आगम विरुद्ध काम किया था। लिखो एक बहुत बढ़िया बात, लिखो मैंने समझ लो। जो नियम दुख दे वो आगम विरुद्ध है। क्या बोला हमने? जो नियम दुख दे वो आगम विरुद्ध है। संकलेश पैदा करे उसका नाम नियम नहीं है। जिनवाणी का कोई भी नियम, कोई भी अणुव्रत महाव्रत संकलेश पैदा नहीं कराते हैं। आत्मा को जाने, पहला नियम, पहला नियम, नियम सार जी का पढ़ना। नियम पहले नंबर, नियम का अर्थ लिखा है, नियम पढ़ना। आज नियम सार की गाथा उठा के पहली ने गाथा। नियम ये है, नियम मैं आत्मा हूं, ये नियम लेस। इसको जानने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही नियम है। आत्मा को परिपूर्ण जानने पर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये नियम आया। इसके सिवा कोई नियम नहीं। आगे बात समझ में आई? इसलिए मैंने देखो पत्ते नहीं तोड़े। मैं चाहता ना तो आपको प्रवचन करके कह सकता था, काय को लोभ कर रहे हो, काय को लोभ कर रहे हो, इतना क्यों कमा रहे हो। तो में से कोई माइकलाल कमाना बंद नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? कि पूर्व जन्म में तुम बाउंडेड होके आए हो कि मैं इतना कमाऊंगा। इसको खराब शब्दों में कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म में ही कर्म बांध के आए हो कि मैं बैल बनकर इतना जुतूंगा। ये तो कर्म बांध के आए, हम क्या करें? अब वो तो तुम जुतो, जो तो समझ गए, बैल बन के लिखा है सब। हे मुनि, मुनिराज के लिए लिखा है समाधि में। हे मैं ब्रह्मचारी का कह देता हूँ, मुनिराज अच्छे नहीं लगते मुझे कहने में, इसलिए मैं ब्रह्मचारी में। हे ब्रह्मचारी, तू समाज का निर्दोष भोजन करके यदि निर्दोष गायक नहीं देखता, सामायिक नहीं करता, तो तुझे मर करके बैल बनकर ये चुकाना पड़ेगा। ऐसा लिखा है मुनिराज के प्रसंग में, लिखा है, मैंने ब्रह्मचारी कह दिया। तुझे निर्दोष आहार दे रहा है, निर्दोष सम्मान मिल रहा है, और तू सदोष जीवन जीता है, पंचेंद्रिय विषय भोग में डूबता है, पापाचार करता है, शिथिलाचार करता है, सामायिक आदि नहीं करता। सामायिक नहीं करता मैंने द्रव्य परिपूर्ण नहीं देखता, तो मर करके ढोर बन करके त्रियंच में जाकर के वो कर्जा उतारता है। गधा कर्जा उतार रहा है, पता है? बैल कर्जा उतार रहा है, जीव जंतु कर्जा उतार रहे हैं, चिंटियां कर्जा उतार रही हैं, पता है आपको? ये चिंटियां कर्जा उतारती हैं। आपके घर में जहां आपकी झाड़ू नहीं जाती है, वहां मरी मराई जो जीव राशि होती है, डेड बॉडी, उन्हें चुन चुन के लाती हैं, उठा उठा के लाती हैं। वे आपको विदाउट एनी चार्ज आपकी सेवा करती हैं। चिंटियां, चीटे, कीड़े मकोड़े, ये सब तुम्हारी सेवा करती हैं। सोचो बेटे, कर्जा उतारना ऐसा महंगा है, इसलिए कर्जा लेके मत मरो। पहला कर्जा बोलो। पहला कर्जा आत्मा को भूलना। ये जिन शासन का कर्ज है हमारे ऊपर। स्वामी जी क्यों इतनी 9,000 प्रवचन में क्यों इतनी मस्ती कर रहे थे? कहानी पढ़ना दुर्लभ है भाई। पहले तू आत्मा हूं ये जान, आत्मा हूं ये सुन। क्यों इतनी आत्मा की पुकार मचाई? क्यों? क्योंकि ये जैन शासन का कर्ज है। निकलंग ने देह छोड़ करके उतारा था ये कर्जा, तो अकलंग स्वामी ने जैन शासन की सेवा की थी। स्वामी जी ने कर्जा उतारा है, डॉक्टर साहब ने कर्जा उतारा है, अब बारी। तो
तो लोभ कैसा है कि मैंने वो वर्णन नहीं किया अनंतानुबंधी वाला, अनंतानुबंधी लोभ समझा है। ये कौन सा लोभ कहलाता है? अनंतानुबंधी। हाँ, कौन बोलेगा अनंतानुबंधी लोभ किसे कहते हैं? हाँ बोल बेटी, शाबाश। हाँ वेरी गुड। आत्मा को परिपूर्ण नहीं जानना, ये लोभ तो नहीं हुआ, नास्ति से बोला आपने। पॉजिटिव लोभ सुनना है मुझे, पॉजिटिव लोभ मतलब अस्थि से बोलो, लोभ की अस्थि परिभाषा बोल बेटा। वाह वेरी गुड। पर में सुख मानना ये अनंतानुबंधी लोभ है। क्या बोला? पर में देवानंद, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। तो बोलो जरा परिभाषा बोलो। पर में सुख मानना अनंतानुबंधी लोभ है। याद हुआ सबको? पर में सुख मानना अनंतानुबंधी लोभ है। इतना समझ गए? ये बहुत मोटा मोटा समझा, अब थोड़ा बारीक, थोड़ा बारीक। अनंत सुख की निर्मल पर्याय प्रकट हो, उसमें सुख मानना अनंत लोभ है। थोड़ा सूक्ष्म हो गया। वो तो अपना ही है, वो तो अपना ही है अनंत सुख। केवल ज्ञान वो तो अपना ही है। निर्मल पर्याय वो तो, अरे बोलो, तो उसमें सुख नहीं माने? बोलो, जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई, सुख प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उसमें सुख नहीं माने? क्यों? क्यों? अब ग्रंथों की बात कहता हूं, ग्रंथों की बातों में लिखा है अनंत ज्ञान अनंत सुख भी सुख रहित है। उसे तो सुख तेरे उपचार से कहा था, तू सुख स्वभावी है इसलिए वो सुखमय कहा था। उसमें सुख नहीं है, इधर इसके आश्रय से सुख हुआ है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ बच्चों? थोड़ी सूक्ष्म बात आ गई, एकदम सूक्ष्म। फिर से एक एग्जाम्पल देके कहता हूं। देख दृष्टांत देता हूं। तू 100% गोल्ड मेडल से पास हुआ, गोल्ड मेडल से पास हुआ, तो मेडल में आनंद है या मेडल को देखकर तुझे आनंद हो रहा है? मेडल में आनंद है कि मेडल को देख के तुझे आनंद हो रहा है? ओहो, 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 आहा। मतलब क्या करती है? वो कागज की मार्कशीट मिली, गोल्ड मेडल, 100 में से 100 मार्क्स जो भी लिखा है, फर्स्ट रैंक जो भी। तो पहली बार तो मार्कशीट देख के मजा आता है। ओ मम्मी दे, दे, हाँ आंसू, हम आंसू, मम्मी दे। फिर मम्मी क्या करती? इसमें कुछ नहीं बेटा, मार्कशीट को गले लगाती है तेरे को। समझ गए? केवल ज्ञान मार्कशीट है, अनंत सुख मार्कशीट है। क्या बताती है? समझ गए? अब तो निर्मल पर्याय की भी दरकार नहीं है। अरे निर्मल पर्याय आएगी, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वांछा नहीं है। इसका नाम है निर्लोभ। मुझे शुद्ध पर्यायों की भी वांछा, लोभ, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पंडित जी ज्यादा जोर से मत बोलो, बड़ी मुश्किल से तो आ रहा हो। सम्यक दर्शन तुम बार भगा रहे। केवल ज्ञान एक तो भाव नहीं, नहीं भाव तो नहीं हुआ केवल ज्ञान तो तो बाबू भाई की दृष्टांत दे देते। बाबू भाई की याद आ जाती। जंगल में गाय का बछड़ा जन्म लेता है, घर में नहीं लेता ना, जंगल में लेता है गाय का बछड़ा। तो वो किसान क्या करता है, वो बछड़े को गोद में ले लेता है और बिना पीछे देखे, गैया आज छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी माने कोई पकड़ के नहीं ला रहा है उसे, गले में वो भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, निर्बंध है गैया, गाय काऊ बिल्कुल पीछे पीछे, और बिल्कुल बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी कौन आ रही है? अरे नहीं आई तो, अरे आज अपन ने उसकी गले में नहीं बांधा है, पकड़ के भी नहीं ला रहे, कहीं भाग गई तो बोलो। जो है ना गोद में चली आ रही हो। ऐसे ही जिसने ध्रुव को दृष्टि में लिया है, केवल ज्ञान एना पाछड़ दौड़ी दौड़ी ने आवे छे, एना पाछड़ पाछड़ मिल गया काम। हम ध्रुव हैं, निपट गया हमारा काम। अब पंडित जी का काम कुछ नहीं, गई आ रही है। एक बाबा जी थे,
त्यागी जी, आत्मानंद जी नाम था उनका, बानपुर साइड, बानपुर के थे, बानपुर। तो उनसे हम पूछते थे, हम लोग तो बच्चे थे ना, छोटे थे, 18-20 साल के, तो हम बार बार ये जिज्ञासा करते सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा, कब होगा, ऐसे बार बार पूछते थे उनको, ये प्रश्न बहुत पूछते थे उनको 18-20 साल की उम्र में। तो एक दिन बोले, अरे गेल में डरो मिले, सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा, गेल में डरो मिले। गेल में डरो समझ गए, नहीं समझ में आया? जैसे अपन यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो रास्ता में वो स्टेशन तो अपने आप ही आएंगे जितने कौन कौन से आते हैं। यहां से दिल्ली जाएंगे तो रास्ता में भी स्टेशन था, यहां से भोपाल जाओगे तो कोटा तो बीच में अपने आप आएगा। इसको कहते हैं जब हम मोक्ष जाएंगे तो वो तो गेल में डरो। आई बात समझ में आए? आहा, क्या गजब है जैन शासन, जहाँ निर्मल पर्यायों की भी कामना नहीं है। अब कल दोपहर की भाषा बोलना, याद आया कुछ? अरे तूने मोह भी किया तो, तूने मोह भी किया तो किससे किया? जड़ से, क्षण भंगुर से है, जिसमें सुख की गंध तक नहीं है, उससे हाथ तुम्हारी। तूने बूंदी भी खाई तो कौन सी, गटर में से निकाल के। समझ आया? हे प्रभु, मैं आत्मा हूं, यदि ऐसा है तो मैंने मोक्ष को पा लिया। यदि ऐसा है, महाहर्ष मानो, मिला मोक्ष ही, मिल गया हमारा काम। आए समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया? दूध में शक्कर डालने के बाद बोलो मिठास की पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? कंफर्म आएगी कि कंफ्यूजन में आएगी? प्रोबेबली आएगी, प्रोबेबली नहीं, मे बी, कंफर्म। क्योंकि दूध में शक्कर का आश्रय है तो मिठास आएगी, ध्रुव का आश्रय है तो केवल ज्ञान, मोक्ष, सम्यक दर्शन बुलाने पे आएगा, चाहने पे आएगा। दूध में शक्कर डालो, ओ माय गॉड, ब्लेस मी काइंडली। ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अरे मुसलमान भी शक्कर के मामले में गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है, पाकिस्तानी भी, आतंकवादी भी शक्कर के मामले में गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। जब दूध मीठा करना हो तो शक्कर निर्विकल्प भाव से डालते हैं और शुद्ध उपयोग से पीते हैं। नहीं समझ? क्यों? कभी तुमने देखा किसी मुसलमान को शक्कर डालने के बाद, या खुदा रहम कर, तेरा करम दिखा खुदा? बोलो, अरे जब दूध में शक्कर का आश्रय है, आहा वस्तु स्वभाव का आश्रय है, आहा ध्रुव का आश्रय है, आहा गाय का आश्रय है, बताओ वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो गेल में डरो मिले? बोलो, मांगने पर मिलेगा कि मिलेगा? आजकल के लड़कों को नौकरी नहीं लगती ना, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं ढंग से, तो दिन रात एक माला फेरते हैं, हे भगवान लड़की मिल जाए, कोई मिल जाए, लड़की मिल जाए, कोई मिल जाए। क्या पता, माँ बाप तो ऐसे ही, भगवान भी ऐसे ही है, कर्म को उदय भी नहीं हुई है, अब तो भैया अपन ही ढूंढो। अरे ढोर, पढ़ ले, लिख ले, तू डॉक्टर बन जाए, जो पढ़ जाए, फिर मोड़ियां तो अब ढारी ढूंढे, मोड़ी वारे ढूंढे तो अच्छा लगत। कब कटोरा लेके चौराहे पे खड़े रहे, हाँ वाने देख ला, मुस्कुरा दो, वाने भीख डाल दी यहाँ में, हाँ भीख डाल दी यहाँ में। ये मोबाइल के आजकल मोबाइल को कटोरा हो गया, मोबाइल के कटोरा में आ गया, ओ गजब होगा। अरे तू हीरो बन जा, सारी दुनिया तुझे पूजेगी। एक एक से क्या तू भीख मांगता फिरता? तुम हमारी तारीफ करना, तुम हमारी तारीफ करना, तू तारीफ नहीं कर, 100 इंद्र मेरी पूजा करेंगे। कौन की? कौन की? अब वो 100 इंद्र दिखते नहीं है तो कटोरा ही दिखता है बेचारे को, कहा करे, बस पागल छाप, बावड़ो थई गया। अरे प्रभु तू भगवान है, बावला मत बन। आगे बात समझ में आई? हाँ, अनंतानुबंधी लोग क्या कहलाया? जब तुझे शुद्ध पर्याय का भी, शुद्ध पर्याय की भी कामना नहीं होती है उस वस्तु स्वभाव के आश्रय में, तो स्त्री पुत्र धन वैभव के लिए कौन लोभ करेगा? अब ध्यान से सुनना,
जब पर का लोभ नहीं रहा तो क्रोध नहीं रहेगा, मान नहीं रहेगा, माया नहीं रहेगी, खत्म हो गया, निपट गया, सारा काम निपट गया। फिर जब बेचारा ही नहीं बचे तो 5 पाप कौन करेगा बताना है। इसका नाम है मुनि दशा। सहज ही जो आहार मिलना मिलता है, सहज ही जो व्यवस्था मिलनी मिलती है, वो अपना कर्मों का काट करके मोक्ष चले जाते हैं। एक आत्मा को जानने पर समस्त पापों का अंत होता ही है। चलो भाई, जब मैं प्रवचन शुरू करता हूं तो थोड़े लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे नए लोग आते हैं, तो कई बार मोबाइल की घंटी इसलिए बजती है। अब एक बार मेरे सामने सभी लोग हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा करो जिनवाणी के सामने कि फोन लेकर नहीं आएंगे या आते से ही बंद करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पप्पू को चुप करो। हैं? हाँ हाँ। नहीं, वो तो क्या है, अभी अभी तो पूरे बैठे हैं। उस समय अपन जब शुरू बोलते हैं ना, उसमें होते नहीं इतने लोग, इसलिए अभी बोल दिया आखिरी में। अपन ऐसी व्यवस्था भी कर सकते हैं, आप कहो तो मेरे पास 100 टोकन है, 100 उसके एनवेलप है। यदि तीनों साइड बैठ जाओ तो व्यवस्था कर लो, और नहीं तो अपन गैया मत बनाओ, बकरी मत बनाओ। मोबाइल दो, मोबाइल है, मोबाइल दे। अरे यार तुम बकरा बकरी हो, होशियार हो, अपना मोबाइल साइलेंट करना सीख जाओ। नहीं तो आज पप्पू से ट्रेनिंग ले लो, बेटा सिखाइयो कैसे बंद करने का बड़ा। कई बार महिलाओं की ये बहुत होता है। अभी तुम में से 90% लोग हैं तो नहीं कह सकता, लेकिन 10-20% बुजुर्ग आदमी तो पूरे 100% बुजुर्ग आदमी भी नहीं जानते में कितने ऐप का कहलाती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कितने एप्लीकेशन जानते ही नहीं है। वे तो इतो जना जो बटन दबाए सो बात हो जाए, और जब बटन से कछु आ जात है। मैं 2-4 बटन जानत, बाकी जानत नहीं बेचारे। तो आप लोग सीख के आना, आज ट्रेनिंग कर लेना थोड़ी सी। और व्यवस्था जो मम्मी जी ने कहा है, 100 एनवलप मेरे पास रखे हैं, टोकन सहित हैं, आप चाहो उसे जमा करा दो। और दी बेस्ट यह है कि हम समझदार बने। मैं नहीं चाहता आपको हाँ का जाए रोज के रोज, समझ गए। मैं बहुत घर जैसा हूं इसलिए ऐसे बोल देता हूँ चाय जैसे, तो उसका आप बुरा जरूर मानना, ताकि बुराई दूर हो ताकि वो बुराई दूर हो जाए। ओम नमः।